सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, इनका नाम है जितेंद्र। ये हैं पालघर, महाराष्ट्र से। पालघर ही है ना? हाँ, पालघर। वही पालघर जहां पे लॉकडाउन के समय में संतों की पीट पीट करके हत्या कर दी गई थी। हाँ, और मैंने उस दिन के कार्यक्रम में ये बात कही थी कि जिस भी देश में साधु संत, गाय गंगा, ग्रंथ गोविंद की हत्या होने लगती है, उस देश का भविष्य उज्जवल नहीं होता। उस देश का भविष्य उज्जवल नहीं होता, उस देश का भविष्य खतरे में है। और निश्चित रूप से तब अवतारी पुरुष के आने का संकेत मिलने लगता है। यह बात है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। धनु लग्न की कुंडली बनी हो, ये कुंडली धनु लग्न वाली जो होती है, जैसे प्रत्येक व्यक्ति का एक लग्न होता है, आप चाहे ज्योतिष माने या ना माने, प्रत्येक व्यक्ति एक लग्न में और एक राशि में जन्मा होता है। और प्रत्येक जीव जितने भी हैं, सबकी अपनी अपनी कुंडली होती है। सबके जन्म के समय में ग्रह और नक्षत्रों की परिपाटी में वो ग्रह एक निश्चित बिंदु पे केंद्रित होते हैं। आकाश संपूर्ण 360 डिग्री में वो ग्रह कितने डिग्री पे, किस अवस्था में स्थित है और आकाश के कौन से कोने पे बैठा है, और वहां से बैठ करके आपके ऊपर कैसी दृष्टि डाल रहा है, बुरी या अच्छी, और उसका प्रभाव आपके ऊपर कैसे पड़ रहा है, अच्छा या बुरा, आप उससे कैसे प्रभावित हो रहे हैं। मैंने ये बात कही है कई बार कि नवग्रह जो होते हैं वो हमारी कुंडली में साक्षात अवतार हैं, भगवान के अवतार। जिस व्यक्ति की कुंडली में सूर्य कमजोर होंगे, उसके अंदर राम जी के गुण कमजोर होंगे। जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा कमजोर होंगे, उस व्यक्ति की कुंडली में भगवान कृष्ण के गुण कम होंगे। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल कमजोर होंगे, उस व्यक्ति की कुंडली में नृसिंह भगवान के गुण कम होंगे। जिस व्यक्ति की कुंडली में बुद्ध कम होंगे, उसके अंदर बौद्धत्व कम होगा, बुद्ध भगवान के गुण उसमें कम होंगे। जिस व्यक्ति की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति साक्षात कमजोर होंगे, उसके अंदर बौद्धावतार के बाद या वामनावतार यानी कि भगवान वामन के गुण उसके अंदर कम होंगे, उसकी चपलता कम होगी, ज्ञान का पक्ष उसका कमजोर रहेगा। जिस व्यक्ति की कुंडली में शुक्र कमजोर होंगे, उसकी कुंडली में भगवान परशुराम जैसे सत्यवादी, सत्य बोलने और अनुभव गम्य होने की शक्ति कम होती है, मतलब उसके अंदर भगवान परशुराम के गुण कम होंगे। शनि जिसकी कुंडली में कमजोर होंगे, वो कुर्मावतार, उसके अंदर भगवान कुर्म जो अवतार लिए थे उनका प्रभाव कमजोर होता है। राहु और केतु कश्यप और वाराह अवतार के रूप में उपस्थित होते हैं। ये भगवान हमारी कुंडली में वैसे उपस्थित होते हैं और तत्व के आधार पर पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तत्वों का इम्बैलेंस होना इन ग्रहों के कमजोर होने का प्रभाव दिखाता है। अगर वो इनबैलेंस है, वो बैलेंस नहीं है, इसका मतलब है कि आप बीमारी से, आपके स्वभाव में, आपके गुण दोषों में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। तो ये ऐसे ही नहीं है, ये इसके पीछे का संपूर्ण विज्ञान बड़ा ही चित्त को अपवित्र और पवित्र करने वाला होता है। धनु लग्न की कुंडली और लग्न में ही गुरु बैठे, पंचम भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं। बुध जन्म कुंडली में दशम और चतुर्थ के अधिपति होकर के चतुर्थ भाव में नीच के हैं और केतु से दृष्टि पा रहे हैं। गुरु की दृष्टि पंचम भाव पे, गुरु की दृष्टि मंगल पे, गुरु की दृष्टि छठवें भाव के अधिपति शुक्र पे, गुरु की दृष्टि सूर्य पे, राहु और चंद्रमा का धन भाव में ग्रहण दोष, और ये बिल्कुल भी ग्रहण नहीं लगा है। ये लग्न कुंडली की स्थिति। वस्तुतः ग्रह को कहां बैठना था? धनु राशि मूलतः यहां की राशि है और बैठी कहां? लग्न में। मतलब जो धर्म भाव की राशि बनी वो अगर लग्न में बन जाए, अब जरा सामान्यतः समझने वाली बात है कि अगर 10 नंबर यहां लिखा होता है और वही अगर कुंडली के लग्न में बन जाए, इसका अर्थ होगा कि व्यक्ति कार्मिक होगा। इसीलिए मकर लग्न के लोगों के बारे में सिद्धांत के रूप में एक बात कही गई है कि ये धुन के धनी होते हैं, ये अपने काम से मतलब रखते हैं। अब वहीं पे अगर कुंभ लग्न की कुंडली बनेगी तो एकादशवें भाव की स्थिति, जहां व्यक्ति प्राप्त करने में ज्यादा भरोसा रखेगा, वो उलूल जुलूल चीजों में अपना दिमाग नहीं लगाएगा। और 12वें भाव की राशि अगर मीन राशि लग्न में बन जाएगी तो व्यक्ति शुद्ध और चैतन्य होता है। वो बिल्कुल ही नैराश्यता से युक्त होकर के, मैंने बात कही थी ना, मीन लग्न के होत नर सदा दुखी, वो दुखी होता है लोगों से, अपने आप से नहीं।
या कई बार अपने आप से, लोगों से नहीं। उसकी लड़ाई द्वंद्व में ही रहती है। वो प्रायः छिछला, मतलब थोड़े से उधेड़ बुन में हमेशा रहता है, पर उसके अंदर दार्शनिक गुण होते हैं। साथ ही अगर आपकी कुंडली में 9 नंबर की राशि लग्न में बन गई तो 9 नंबर मतलब धनु राशि, और ये एक ऐसी राशि जो निश्चित रूप से निर्विवादी होती है। कभी भी विवादों में ना पड़ना, कभी भी समाज को आगे रखना, सेवा का भाव आगे रखना, दार्शनिकता का गुण हमेशा ही ज्यादा व्यक्ति के माथे पे घूमता रहता है। समाज से प्रतिष्ठित, प्रतिष्ठापन्न, धार्मिक, पुरोधा और निर्वैर होता है। निश्चित रूप से दार्शनिक गुण इतने भरे होते हैं कि कई बार व्यक्ति संत की भूमिका में आ जाता है। उसके अंदर संतप्त के गुण बहुत ज्यादा होते हैं। वो बिल्कुल ही एकदम इहलौकिक सुख के साथ साथ पारलौकिक सुख की भी चिंता करते रहता है। मेरा यहां पे काम बन रहा है, पर मैं परमात्मा के यहां जब दरवाजे पे जाऊंगा तो वहां पे चित्रगुप्त को कौन सी दवाई दूंगा और चित्रगुप्त को कौन सा उत्तर दूंगा। उसके दिमाग में निरंतर ये बात चलती रहेगी। वो मंत्री पद का जिम्मेदार होता है, वो राजसिक पदों पे विभूषित होता है, पर राजा बनने से ज्यादा उसके लिए मंत्री पद कामगर होते हैं। वो मंत्री बन जाएगा, राजा नहीं बनना चाहता। किंग मेकर की भूमिका में हो सकता है, वो राजा को दिमाग दे सकता है, वो राजा को सलाह दे सकता है, वो राजा का प्रमुख मंत्री हो सकता है। मेरे पास कुंडलियां आई थी, मैंने कही थी बात। 2 लोग थे पार्टी के सर्वोच्च उपस्थिति पे, आप सब लोग उनका नाम जानते हैं, पर किसी ने कहा कि राजा कौन बनेगा और किसी ने कहा कि मंत्री कौन बनेगा। मैंने दोनों को बताया, आप राजा बनेंगे क्योंकि सिंह लग्न के हैं, आप मंत्री बनेंगे क्योंकि धनु लग्न के हैं। ये बात लग्न की कुंडली में उपस्थिति 14 डिग्री के लग्न जवान है और लग्न 20 डिग्री का है और गुरु 14 डिग्री के हैं। यह स्थिति बहुत अच्छी होगी। पंचम भाव पे और पंचमेश पे गुरु की दृष्टि व्यक्ति को शिक्षा और दिमाग लगा करके, साथ ही साथ कन्या राशि की यहां पे उपस्थिति बनी है। व्यक्ति भूमि भवन आदि का सुख भी भोगेगा और इनसे संबंधित कारोबार वो करेगा। पर इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में नीच के हैं और चतुर्थ भाव के बुध और चतुर्थ भाव के मंगल इस भाव के लिए बहुत अच्छे नहीं होते। नैसर्गिक रूप से यह बात हमेशा याद रखने वाली है, याद रखिएगा। चतुर्थ भाव में बुध और चतुर्थ भाव में मंगल अकेले बैठ जाते हैं तो वो जातक को परेशान करते हैं मानसिक, जातक को परेशान करते हैं सांसारिक, और जातक को परेशान करते हैं उसके धन इकट्ठा करने में उसको दिक्कत महसूस होती है, क्योंकि इस भाव में दोनों ही ग्रह आकर के कमजोर हो जाते हैं। वहां पे कर्क राशि मूलतया बनती है और बुध भी वहां पे बहुत अच्छे नहीं होते और मंगल तो वैसे ही अच्छे नहीं होते। इस वजह से ही आपको अभी तक बहुत सारी चीजें नहीं प्राप्त हुई हैं जिसको आप प्राप्त करना चाहते हैं। प्राप्त होने वाला भाव कैसा है? एकादशवां भाव। उस भाव के अधिपति किसके साथ बैठे? 12वें भाव के अधिपति के साथ साथ पंचम भाव के अधिपति। ये गुण आपके अंदर की मैं कई जगह से धन कमाऊं, और एक क्षेत्र को छोड़ करके व्यक्ति कई जगह से, कई सारे क्षेत्रों से धन कमाना चाहता है। पर वस्तुतः ये मंगल और शुक्र में से अगर आप देखेंगे तो आपकी कुंडली में शुक्र 4 डिग्री के हैं और मंगल 2 डिग्री के बैठे हैं। दोनों ही ग्रह, क्योंकि ये जन्म कुंडली में मंगल रिकॉग्निशन भाव के अधिपति और जन्म कुंडली में अग्नि तत्व के ग्रह और वायु तत्व की राशि में बैठे। तत्व के आधार पर दोनों ही ग्रहों में कोई भेद नहीं है, पर वस्तुतः इनके पास ग्रह बल कम होने के कारण अपनी अवस्था कंज्यूम करने वाली बन रही है। इस वजह से ये आपसे ऊर्जा ज्यादा मांग रहे हैं। कहने का अर्थ है कि उस व्यवसाय पे जहां से आपको लाभ नहीं मिल रहा है वहां पे आपको और भी टाइम देने की बात है। उसको वक्त दीजिए, उस पर जाइए, उस पर समय देने की बारी है, तभी आपसे वो आपको कुछ फायदा दे सकता है। चतुर्थ भाव का बुध नीच का, इस वजह से मानसिक संताप और मन में कभी भी व्यक्ति में जो होता है ना कई बार कि आप बिल्कुल ही शुद्ध हैं, बिल्कुल ही एकदम शांत हैं और आपको किसी ना किसी वजह से शांति आपको मिल ही जाती है। कई बार होता है ना, जैसे आप ने देखा होगा कि उतनी मेहनत नहीं करे पर फिर भी उनको मिल रहा है, उतना दान नहीं किया पर फिर भी सुख से जीवन जी रहा है। वो पूर्व जन्म का कर्म होता है जो व्यक्ति इस जन्म में भोग रहा होता है। पर निश्चित रूप से उसको बैलेंस के रूप में इकट्ठा करने के लिए आपको इस जन्म में भी काम करना चाहिए। और इस जन्म में अगर जो करेंगे, क्योंकि आप आज जो कर रहे हैं वो वस्तुतः आपको आज नहीं मिलने वाला है। आपने आज तात्क्षणिक काम किया, और ऐसा कौन सा काम है जो आपको तुरंत उसी समय तात्क्षणिक परिणाम देता है? बड़ा कम, बहुत कम। भयंकर जो पाप होते हैं वो तुरंत भोगवा देते हैं व्यक्ति को, पर ऐसे बहुत से काम हैं जो आपको तुरंत फल नहीं देते, और लगभग बहुत सारे काम हैं जो आपको उसी समय तात्क्षणिक परिणाम नहीं देते। मंत्रों के पास वो बल है।
ईश्वर की श्रद्धा और ईश्वर के प्रति भाव और उनके प्रति भावना प्रकट जो आप करते हैं, उसमें वो भाव है कि वो तुरंत ही फल देता है, अन्यथा तो किसी के पास वो क्षमता नहीं है। तो यहां पे आपको अभी भी लगातार काम करने की आवश्यकता है, उस चीज को वक्त देने की आवश्यकता है, नहीं तो बात गड़बड़ होगी, क्योंकि ये आपको यहां पे मानसिक शांति देने से आपको दूरी बना रहा है। ये ग्रह आपसे ये चाह रहा है कि आप शांत ना बैठें। आप एक जगह, आपके दिमाग को जैसे ही ये सोचेगा, ये ग्रह बुध यहां पे क्या सोच रहे हैं, वो नीच के हैं, दशम भाव के अधिपति होकर के, प्रत्येक दिन के रोजगार भाव के अधिपति होकर के अगर ग्रह नीच का हुआ है, शुभ ग्रह अगर केंद्र का अधिपति हो, केंद्र में ही बैठे तो दोष से युक्त हो जाता है। तो ये ग्रह क्या सोच रहा है, मैं जातक को शांत तो नहीं रहने दूंगा, क्योंकि मिथुन राशि जब जन्म कुंडली में बने, कन्या राशि जब जन्म कुंडली के केंद्र में बने, धनु राशि और मीन राशि जब केंद्र में बन जाती है, तो ये द्विस्वाभाविक राशियां होती हैं। 3, 6, 9, 12 3, 6, 9, 12 जब ये केंद्र में बन जाते हैं तो इसे द्विस्वाभाविक राशियां हैं, ये सब द्विस्वाभाविक राशियां हैं। और जब केंद्र में द्विस्वाभाविक राशि बने, खास करके लग्न में, तो सप्तम भाव बाधकेश हो जाता है। अब इस भाव के अधिपति आपके जीवन में बाधाएं उपस्थित करेंगे। तो सबसे आपकी कुंडली में बाधा कौन उपस्थित कर रहा है, प्रमुखतया बुध, क्योंकि इसके पास आप जब देखेंगे तो किसी भी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। न तो गुरु ने देखा है, न तो शुक्र ने देखा है, न तो चंद्रमा ने देखा है, उल्टे केतु ने देखा है जो अष्टम भाव में बैठे हैं। इस कारण से आपकी कुंडली का चौथा भाव कमजोर हो रहा है, जो आपको यह चाहता है मैं इसे शांत नहीं बैठने दूंगा, मैं इसके जीवन में बाधाएं उपस्थित करूंगा ही करूंगा। इसलिए गणेश जी की पूजा। अब आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, बौद्धावतार क्यों हुआ था और भगवान बुद्ध कौन थे। भगवान बुद्ध साक्षात नारायण ही थे। जब इस धरा पे नास्तिक और आस्तिक दोनों ही प्रभावों का विकास होता है, नास्तिकता बहुत बढ़ती है, तो भगवान साक्षात बुद्ध के रूप में आते हैं और वो नास्तिकों की बुद्धि का भ्रम में डालना उनका काम होता है। वो बुद्धि को भ्रमित करते हैं और फिर उनसे ही वेद की निंदा करवाते हैं। भगवान बुद्ध ने क्या करी, वेद की निंदा करी। इसी वजह से तो वो पूजनीय नहीं है हम सनातन धर्मियों के लिए। हम लोग उनकी पूजा नहीं करते, आप उनकी कहीं मूर्ति नहीं देखेंगे। हमें हमारे घर में, अब अलग बात है कि आजकल लोग उनके लिए वो डाइनिंग रूम या पता नहीं क्या उसमें बोलते हैं तो सजा करके रखते हैं, पर वस्तुतः सनातनी के घर में कभी भी रामकृष्ण ठाकुर जी की मूर्ति रहेगी, देवी दुर्गा, काली मैया, लक्ष्मी मैया, गणेश जी रहेंगे, पर भगवान बुद्ध की पूजा नहीं होती। क्योंकि भगवान ने ही नास्तिकों के बुद्धि को भ्रमित करके सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए उनकी बुद्धि का नाश किया, उनकी बुद्धि को भ्रमित किया और फिर उनको धर्म से विलग कर दिया। और एक बात बड़ी अद्भुत है कि भगवान गणेश की स्तुति भगवान विष्णु ने करी थी कि मैं वापस धरती पे जा रहा हूं, सो मेरे काम में विघ्न ना आए। तो भगवान गणेश ने उनको वरदान स्वरूप ये बात कही कि जाओ तुम्हारा काम होगा। भगवान विष्णु को वहां भगवान गणेश ने वरदान दिया है। आप कभी उठा करके पढ़िएगा, ये चीज बड़ी ग्रंथ की बात है। तो यहां पे अगर विघ्न बाधाएं उपस्थित ना हो, इस वजह से आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि साक्षात भगवान नारायण भी, अब वो तो आप लोग कथा जानते ही होंगे, जिसमें जब समुद्र मंथन के लिए सुमेरु के स्वरूप पत्थर को, पहाड़ को डाला गया था मंदराचल पर्वत को, तो देवताओं ने गणेश जी की आराधना ही नहीं करी थी। अब कार्य में विघ्न आने लगा, वो लगातार नीचे जाए ही जाए, समुद्र में नीचे चलाए जाए। तब फिर जाकर के वहां पे भगवान की स्तुति की गई थी, गणेश जी की। किसी भी कार्य के आरंभ में आप कम से कम गणेश जी की स्तुति गा लिया करिए, और संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ आवश्यक रूप से आपको पढ़ लेना चाहिए, प्रतिदिन 3 बार। तो ये यहां तक, अभी उधर चले जाऊंगा तो फिर बातें बहुत बड़ी हो जाएंगी। यहां पे धन भाव में ग्रहण दोष नहीं है, पर वस्तुतः चंद्रमा उसको डील कर रहे हैं। चंद्रमा आगे हैं राहु के साथ बैठे होने से, और इस भाव के अधिपति दरिद्र भाव बने रहे। अब बड़ी अच्छी बात है, धन भाव के अधिपति जब जन्म कुंडली के 6वें भाव में जाएंगे, धन भाव के अधिपति जब अष्टम भाव में जाएंगे, और धन भाव के अधिपति जब 12वें भाव में जाएंगे, तो दारिद्र दोष पैदा करेंगे, या फिर आपके पास बचाने में मुश्किल होगी। इसका अर्थ होगा कि हमें बजरंग बली के हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये शनि इस कुंडली के लिए सामान्य होते हैं। शनि इस कुंडली के लिए, धनु लग्न की कुंडली के लिए सामान्य परिणाम देने वाले होते हैं। तो सामान्य से ग्रह को आपको कैसे एनर्जाइज बनाना है, कैसे उसे एनर्जी देंगे, ये आपको करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले आपकी कुंडली में हंस योग बना,
बुध नीच के हो गए, पंचम भाव में सूर्य बढ़िया बैठे हैं, आपको यश, कीर्ति, मान, सम्मान, संतान, सुख, इन सब चीजों का प्रेम मिलता रहेगा। पर वस्तुतः मेहनत वो थोड़े ज्यादा करवाएंगे, क्योंकि यहां से शनि की दृष्टि अष्टम भाव पे है तो ठीक है, शनि की दृष्टि 12वें भाव पे है, बहुत अच्छी नहीं है, यहां भी बहुत अच्छी नहीं है, यहां भी बहुत अच्छी नहीं है, और यहां भी अपनी राशि को देख रहे हैं। इसका अर्थ होगा कि कम से कम वो आपको पराक्रमी तो जरूर बना देंगे। आपने अपने जीवन को देखा भी होगा, कैसे आपके पास आयु है पर आप चिंताएं ज्यादा करते हैं, आप पेट की बीमारी से ग्रसित रहते होंगे, आपके पास अपच, एसिडिटी, कब्जियत और इस तरीके की पेट से संबंधित समस्याएं ज्यादा होती होंगी। शनि की दृष्टि 12 में, इस वजह से बाहर मन ही ना लगे, और घर पे भी रहें तो पता ना चले कहां रहें। इस वजह से व्यक्ति द्वंद्व में उलझा रहता है, मैं बाहर जाके काम करूं या घर पे रह के काम करूं। इस वजह से आपको अपने जन्म स्थान से उत्तर पूर्व दिशा में जाकर के धन कमाने की कोशिश करनी चाहिए। और जातक पराक्रमी होगा, क्योंकि पराक्रम भाव का अधिपति, उसका पक्ष बड़ा बढ़िया है, मतलब वो दुराचारी नहीं है। उसकी जन्म कुंडली में लग्न में गुरु बैठे हैं तो व्यक्ति गंभीर है, आसन का भी, शरीर का भी, बुद्धि का भी, स्वभाव के मामले में भी। इसमें कभी कोई गड़बड़ी नहीं है। व्यक्ति चिंतन के मामले में, जीवन के मूल्यों को समझने के मामले में, और वास्तविक रूप से देखें तो मोक्ष पाने के मामले में हमेशा ही आगे रहेगा, और उसकी हर संभव कोशिश रहेगी कि हे परमात्मा, इस जीवन का अंत करो, मुझे अगली बार इस धारा पे ना भेजना। क्योंकि लग्न को शनि देख रहे हैं, गुरु ने शनि को, गुरु ने शुक्र को देखा है। इसके पास धर्म है, वेद हैं, शास्त्र हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, और कम से कम तो कुछ नहीं है तो मंत्र तो जरूर गुरु मंत्र है। अगर वो नहीं है तो जल्दी से धारण कर लीजिए, गुरु दीक्षा लीजिए। आपकी कुंडली के लग्न में गुरु बैठे हैं, ये कुंडली कभी भी मांसाहार नहीं खाएगी, ये कुंडली कभी भी अधार्मिक नहीं हो सकती है, ये कुंडली हमेशा ही पौराणिक बन के रहेगी, तभी इसको प्रगति मिलेगी, क्योंकि ये गुरु की कुंडली है, ये धर्म की कुंडली है जो आपकी कुंडली के लग्न में बनी है। तो वस्तुतः आपकी कुंडली में ये सवाल इतना सारा है, क्योंकि धन भाव में राहु का प्रभाव है, चंद्रमा के साथ है। चंद्रमा के बारे में मैंने शॉर्ट्स भी बनाए थे जिसमें यह बात कही थी कि धन भाव के चंद्रमा कभी भी जातक को धनवान ही बनाते हैं, धनहीन नहीं बनने देते। अब आपको मैं इनकी कुंडली में थोड़ी सी चर्चा इनके पंचांग पे कर दूं। कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के जन्मे हैं, धन को बचाने की कोशिश करिए, और शनिवार को जन्मे हैं, इस वजह से भी आप थोड़े से दुखी होते हैं। अधिक माह में जन्मे हैं तो भाग्यशाली तो हैं ही, और धर्म के साथ साथ आपके पास आपका आध्यात्मिक चिंतन भी हमेशा बना रहेगा। वैश्यवर्ण और राक्षस गण के हैं, राजसिक प्रवृत्ति को थोड़ा त्यागने की कोशिश करिए, और निश्चित रूप से थोड़े से बौद्धिकता के स्तर पे और भी अपने विकास को बल दीजिए। नौमांस कुंडली में सूर्य नीच के हो जा रहे हैं, इस वजह से इनका उच्च भंग हो जाएगा, और मंगल यहां तुला राशि के बैठ रहे हैं और परिवर्तन में है। मंगल की राशि में शुक्र, शुक्र की राशि में मंगल, ये धन योग लगाएगा। धन भाव के अधिपति चंद्रमा उच्च के पर शनि के साथ 12 में, इस वजह से कई बार व्यक्ति को भटक करके दूर जाकर के काम करना पड़ता है। यहां राहु बैठे हैं जो लग्न को देख रहे हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति जल्दबाजीपन से युक्त होकर के जल्दी जल्दी निर्णय लेकर के जल्दी धन कमाने के चक्कर में कई बार गलत इन्वेस्टमेंट कर बैठा है, जिसको अब पश्चाताप की अग्नि में जलना पड़ता है। हो सकता है कई बार वो धन नुकसान में भी जाए। गुरु राहु और केतु के संपर्क में, इस वजह से एकादशी का व्रत, जन्म कुंडली में गुरु राहु और केतु चंद्रमा के साथ बैठे हैं, इस वजह से पत्नी के साथ अगर कोई हो सके तो कम से कम शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि का व्रत उठा लीजिए। नीच के शनि बैठे हैं, इस वजह से सूर्य का नीच भंग यहां हो जाएगा, पर यहां पे सूर्य का प्रभाव ठीक है, इस वजह से अपनी संतति के ऊपर आप भरोसा करके उनको आगे बढ़ाइए। मंगल के साथ शुक्र और गुरु, यहां व्यक्ति की कन्विंसिंग कैपेसिटी बहुत अच्छी है। आप अगर हो सके तो अपने आप को और भी ज्यादा स्थिर करिए, अपने आप को और भी ज्यादा गंभीर बनाइए, जल्दी जल्दी मत चलिए। यह बात, इतनी सी बात मैंने बताई। अब आपकी कुंडली में सूर्य बढ़िया है, मंगल बढ़िया दिख रहा है, शुक्र भी ठीक दिख रहे हैं, और कम से कम धन भाव भी ठीक बना है, हालांकि उतना बढ़िया तो नहीं बना है, क्योंकि एकादशवें भाव के अधिपति अगर लग्न को नहीं देख रहे होते तो ये कुंडली कमजोर हो जाती। भाग्य भाव के अधिपति अगर उच्च के नहीं होते और गुरु से दृष्ट ये भाव और ये भाव और ये भाव नहीं होता तो कुंडली और भी कमजोर हो जाती। पर गुरु ने संभाल लिया है इस कुंडली को, क्योंकि ये लाभेश को भी देख रहे हैं, भाग्येश को भी देख रहे हैं, पंचम भाव के अधिपति मंगल को भी देख रहे हैं। लग्न से केंद्र में गुरु, लग्न में केंद्र में गुरु, लग्न में केंद्र में शुक्र, लग्न में केंद्र में मंगल, और चतुर्थ भाव की स्थिति खराब होने के कारण यह कुंडली कई बार प्रताड़ित महसूस करेगी।
हालांकि एक बात बता दूं, सूर्य आपको अनुभवी बनाएंगे और धन से भरने का काम करेंगे जिस नक्षत्र में बैठे हैं। चंद्रमा जिस स्थिति में है उसके आधार पर आपको ऊर्जावान और बुद्धिशाली बनाएंगे। मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हैं उसके बाद आपको साहसिक और कई जगह से धन कमाने के लिए प्रेरित करेंगे। अपनी दशाओं की भी बात कर रहा हूं। बुध आपकी कुंडली में जिस स्थिति से बैठे हैं उसके आधार पर आपको चपल, चंचल, चालाक और कई बार बहुत कम पैसे लगा करके बहुत ज्यादा पैसा कैसे कमाया जाए ये दिमाग देते हैं। गुरु आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर वो आपको अनुभवी, धार्मिक और साथ ही साथ पारलौकिक सुख के बारे में चिंता करने वाला बना देते हैं, जहां व्यक्ति मोक्ष के बारे में सोचता है। और 12वें भाव के अधिपति जब जन्म कुंडली में गुरु से दृष्ट होते हैं तो ये कई बार सत्य सिद्ध हो जाता है। शुक्र आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर कामुकता और जीवन के रस को भोगने की एक स्थिति बड़ी ज्यादा बढ़ जाती है। शनि आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर मन परेशान, धन की चिंता, धन का नुकसान होना, गलत निर्णयों में जाना, आलस्य, प्रमाद और कई बार बेवजह की बातों से अपने मन को खराब कर लेना, बेवजह की बातों में अपना दिमाग खराब कर लेना, जिस चीज पे जितना चिंतन और मनन करना हो उतना ना करके बेवजह की चीजों पे अपना दिमाग और अपनी ऊर्जा खपत करना, ऐसा शनि करवा सकते हैं। वैसे इन्होंने आपकी कुंडली में दारिद्र दोष लगाया है तो शनि की 7.5 और शनि की ढैया या शनि की दशा में आपको सावधान होना चाहिए, जैसे कि अभी चल भी रही है। लाजवर्थ धारण करिए जितनी जल्दी हो सके 2031 तक, या नीली भी आप नहीं तो नीली तो नहीं कहूंगा, लाजवर्थ ही ठीक रहेगा। इसके अतिरिक्त आप अपनी कुंडली में अगर बहुत बढ़िया बल देना चाहते हैं, भूमि भवन आदि का काम कर रहे हैं, तो आपको कम से कम सूर्य का रत्न माणिक्य या फिर नहीं तो इस कुंडली में मंगल का रत्न भी पहना जा सकता है, तो आप मंगल के रत्न के बारे में भी विचार कर सकते हैं। फिलहाल आपको हनुमान चालीसा, शिव अमोघ कवच का पाठ, अमोघ शिव कवच जो होता है, और कम से कम सरसों तेल का दान अवश्य किया करिए। आपकी कुंडली में दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति जो बैठे हैं वो बैठे 3रे भाव में, और इस भाव के अधिपति जन्म कुंडली में 4th में जा रहे हैं अपने भाव से। ये थोड़ा ठीक नहीं है क्योंकि धन भाव के अधिपति 12वें हैं, तो ये देते रहेंगे पर व्यय भी इनका बना रहेगा। 12वें भाव के अधिपति ने लग्न को देखा है, पंचम भाव के अधिपति ने लग्न को देखा है, मंगल इस कुंडली में कारक होते हैं, गुरु से दृष्टि देखे जा रहे हैं। इस वजह से कम शनि के बाद जो आपकी कुंडली में दशाएं आने वाली हैं बुध की, वो थोड़ी बहुत गड़बड़ ना हो, इस वजह से आपको अभी से ही चतुर्थी का व्रत उठा लेना चाहिए, गणेश जी के मंदिर का दर्शन करना चाहिए, और कम से कम ब्राह्मणों की पूजा, गाय की सेवा, माता पिता की आराधना, ये सब बिल्कुल आवश्यक होगा। मैं ये बात हर बार हर कुंडली में करता हूं। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। बाकी की चीजें अगर मैं बताऊं तो आपकी कुंडली में लग्न के अधिपति का लग्न में बैठना कुंडली अंतिम में भी कष्टदायक नहीं होगी। धन भाव में चंद्रमा का बैठना राहु के साथ थोड़ी बहुत कंफ्यूजन के साथ, हालांकि ये घर ठीक बना है। 4th भाव के अधिपति जन्म कुंडली में लग्न में, और इस वजह से हंस योग बनाएंगे, पर यहां पे नीच के जो बुध बैठे हैं वो जातक को कमजोरी में रख रहे हैं, और दरअसल आपकी कुंडली में सबसे कमजोर ग्रह बुध ही बना है। मजबूत तो गुरु भी हैं, मंगल भी हैं, सूर्य भी हैं, पर बुध के कमजोरीपन के कारण आपको कई बार चीजें नहीं मिल रही हैं। पंचम भाव ठीक है, 6वां भाव भी ठीक बना है, लेकिन ये आपको ऋण में डाल रहा है और आपके जीवन की समस्या को कई गुना बढ़ा रहा है। तो इस वजह से दुर्गा जी के मंदिर का दर्शन भी कर लेना चाहिए। 7म भाव की स्थिति ठीक बनी है, पर सप्तमेश अगर नीच के नहीं होते तो आपका व्यापार और भी ज्यादा बढ़िया होता। 8म भाव की स्थिति जन्म कुंडली में थोड़ी बहुत ठीक है, हालांकि उसने आपको गंभीर बनाया है, पर आप बेवजह की बातों पर भी दिमाग लगाते हैं, उसको बंद करिए। 9म भाव की स्थिति बहुत अच्छी, इसके कारण आपके पास कम से कम पूर्वजों का बल है, पितरों का आशीर्वाद है। 10म भाव के अधिपति की स्थिति कम से कम अगर 10म भाव को नहीं देखती तो और भी खराब होती। यहां पे बुध की दृष्टि है, इस वजह से कम आप व्यापारिक हैं। एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, बुध स्नायु मंडल के प्रतीक हैं और व्यक्ति को व्यापारिक सोच का बना देते हैं। लग्न में अगर गुरु बैठे हों अपनी राशि के, तुला के बैठे हों, कन्या के बैठे हों, धनु के बैठे हों, मीन के बैठे हों, तो व्यक्ति को मालिक बना देते हैं और व्यक्ति किसी के भी अंडर में रह करके काम नहीं करता है। ऐसी अवस्था में कि जब जन्म कुंडली के लग्न को शुक्र और गुरु का प्रभाव मिल रहा हो तो व्यक्ति अनुभवी होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा चिंतन करने वाला होता है और निश्चित रूप से उसको कभी भी निराशा नहीं मिलती है। पर आपकी कुंडली में अगर 4th भाव में बुध अकेले बैठे हों तो कभी कभी व्यक्ति को अपनी संपत्ति से हाथ भी धोना पड़ता है। पैतृक संपत्ति को लेकर के जिम्मेदार रहिए। पैतृक संपत्ति को लेकर के किसी भी तरीके से कोई भी दोहरी नीति मत अपनाइएगा। जितना ज्यादा आप प्रेम लोगों को देते हैं, कई बार आपको लगेगा कि आपको कम मिल रहा है, पर वस्तुतः एक वक्त पे आने के बाद जिन्होंने आपको प्रेम नहीं दिया है वो भी देंगे और आपके ऊपर उनका भरोसा वापस से जागृत होगा।
ये कुंडली 24वें साल में भाग्योदय को देने वाली है। धनु लग्न की कुंडली में नवम भाव के अधिपति सूर्य होते हैं, उच्च के होकर के बैठे हैं। इस जातक के जीवन में धर्म, इस जातक के जीवन में सामाजिकता, इस जातक के जीवन में आध्यात्मिकता बड़े ही उच्चस्थ लेवल पे स्थित है, जहां तक कई बार कई लोग ना तो पहुंचेंगे और ना तो आपकी वाणी को और ना तो आपके प्रभावों को और न ही आपके विचारों को छू पाएंगे। यह कुंडली बड़ी उच्चस्थ स्थित है। अगर चंद्रमा केंद्र में आ जाते तो मजा आ जाता। अगर इस कुंडली में चंद्रमा के साथ राहु नहीं बैठे होते तो आनंद आ जाता। इस कुंडली में अगर शनि 6वें भाव में धन भाव के अधिपति होकर के नहीं बैठे होते तो मजा आ जाता। चतुर्थ भाव में बैठ जाते तो भी ठीक हो जाती बात, हालांकि सप्तम में बैठ जाते तो और भी अच्छी बात हो जाती। आपके व्यापार को इससे नया दृष्टिकोण मिल जाता। लग्न में गुरु अगर वक्री बैठे हुए हैं तो कई बार आपको एजुकेशन वगैरह में दे तो देते हैं, पर व्यक्ति को कई बार उसमें मशक्कत भी करवा देते हैं, अंक प्रायः कम मिलता है। तो ये सब चीजें जीवन में चली रही। बुध आएंगे, इसलिए चतुर्थी का व्रत अभी से शुरू कर दीजिए। संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ, 3 बार हनुमान चालीसा, अमोघ शिव कवच का पाठ। आपकी कुंडली के लिए अंक हमेशा ही 5 अच्छा रहेगा। दिशा उत्तर पूर्व अच्छी रहेगी। आपकी कुंडली में अगर मित्रता करनी होगी तो आप मेष और सिंह वालों से कर सकते हैं। बच के रहिएगा कर्क, तुला, वृश्चिक, मकर और वृषभ वालों से। आपकी कुंडली के लिए दिन गुरुवार का बहुत अच्छा रहेगा और रविवार का। रक्तचंदन की माला और सूर्य भगवान को कनेर के पुष्प की माला रविवार को अवश्य अर्पित किया करिए, और अगर हो सके तो पात्र का दान करिए, तांबे का। क्लियर है? तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।